हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा। और मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिभुज के बारे में, उसकी सर्वांग समता के बारे में, त्रिभुज के एंगल बाय एंगल के बारे में पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज हमारे कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार उसकी सर्वांग समता और वो समरूप किस प्रकार होते हैं और किस प्रकार उनको डिवाइड करके समद्विभाजित किया जाता है। आइए इस क्लास में हम इसके अभ्यास के कुछ क्वेश्चनों को करते हैं और समझते हैं त्रिभुज के बारे में। देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर है AC के और एंगल B बराबर है एंगल C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए और दर्शाइए कि OB बराबर है किसके, OC के। अब सेकेंडली क्या है, AO कोण A को समद्विभाजित करता है। क्या करता है? A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित। ठीक है, अब देख सकते हैं आप नंबर 1, ABC में AB बराबर है AC के, इसको आपको दिया गया है। अतः त्रिभुज ACB बराबर है त्रिभुज ABC के और समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। तो ABC ये क्या हो गया आपका मध्य बिंदु। अब 1/2 त्रिभुज ACB इज इक्वल टू 1/2 त्रिभुज ABC। अब एंगल ACO एंड एंगल ABO इज इक्वल टू क्या आ गया, अब देख सकते हैं ACO, इसको हम यहाँ से जोड़ सकते हैं। ACO आपका बराबर है ABO के, ABO ये देखिए। और OA और OC क्या है, क्रमशः B एंगल और C के समद्विभाजक हैं। O और C, O और C, OC क्या है आपके, एंगल B और एंगल C के क्या है, समद्विभाजक हैं। अब क्या करेंगे आप, त्रिभुज ABO और त्रिभुज ACO में अब हम देखते हैं क्या है। AB बराबर है AC के, AB, और ये क्या हो गया आपका AC। तो क्या आ गया आपका, AB बराबर है किसके, AC के। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए, त्रिभुज ABO इज इक्वल टू त्रिभुज ACO ऊपर दिया गया है जैसे आपको, और AO और AO क्या है, उभयनिष्ठ है। अब देखिए AO बीच वाली लाइन जो आ गई, तो आपका AO बराबर किसके है, AO के। अब देखिए त्रिभुज ABO बराबर है और समरूप है त्रिभुज ACO के, तो ABO बराबर है और ACO, तो त्रिभुज ABO आपके बराबर भी है और त्रिभुज ACO के समरूप भी है। इतना आपको समझ में आया। और ये क्या है आपका, साइड एंगल साइड सर्वांग समता के नियम से। अब OB और OC बराबर है, OB ये रेखा और OC ये रेखा, OB बराबर है OC के। अब देख सकते हैं सेकंड, त्रिभुज ABO बराबर है ACO के, ये बराबर भी है और समरूप भी है, ऊपर सिद्ध किया गया है। अब देखिए ABO यहाँ से और ACO ये क्या हो गए, ये आपके समरूप भी हो गए और समान भी हो गए। त्रिभुज BAO बराबर है और समरूप भी है CAO के। सर्वांग समता त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो BAO और CAO क्या हो गए, आपके भाग बराबर होते हैं। अब OA कोण A को समद्विभाजित करता है, A को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, दो भागों में डिवाइडेड करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है। त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। अब देख सकते हैं आपको दिया गया है त्रिभुज ABC जिसमें जो BC आपकी भुजा है ये वाली, ये AD क्या है, इस पर AD इस पर लंब दिया गया और ये क्या होता है आपका 90 डिग्री, इसको समकोण भी हम बोल सकते हैं। तो क्या बोला गया है आगे, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB इज इक्वल टू क्या है, AC। तो AB आपका ये वाला और AC आपका ये वाला,
ये क्या है, दोनों बराबर हैं। इतना आपको समझ में आया कि हमें ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। अब देखते हैं त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में और त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी दोनों में हम देख लेंगे। तो बी डी क्या है, बराबर है डी सी के। देखिए बी डी और डी सी, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और इसको हम ले सकते हैं बराबर। ये क्या होगा आपके उभयनिष्ठ। ए डी और ए डी क्या हो गया आपका, ए डी बराबर हो गया, उभयनिष्ठ हो गए। अब त्रिभुज ए बी डी बराबर हो गए, ए सी डी बराबर हो गए सर्वांग समता के नियम से। साइड एंगल साइड इसको बोलेंगे। अब ए बी बराबर ए सी, ए सी सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं आपके, बराबर होते हैं। अब त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं क्या हैं आपकी, बराबर है, जिसकी ए बी और आपकी ए सी दो बराबर है, और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है आपको। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं ए सी और ए बी पर क्रमशः शीर्षलंब बी ई और सी एफ खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर है। देखिए ए बी सी आपको त्रिभुज दिया गया है जिसमें बी ई और ई एफ सी खींचे गए हैं, और दर्शाइए कि शीर्षलंब बराबर है। कैसे है, शीर्षलंब बराबर है, कैसे हैं आपके, बराबर है। अब देख लेते हैं त्रिभुज ए बी ई में और त्रिभुज ए सी एफ में। त्रिभुज ए ई बी बराबर त्रिभुज ए एफ सी। तो ए ई बी ये वाला, ए एफ सी देखिए, ये क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री का। कितना हो गया, 90 डिग्री का। अब देखिए एंगल ए और एंगल ए क्या हो गया आपका, उभयनिष्ठ हो गया। दोनों में क्या हो गया, ये उभयनिष्ठ। अब देखिए आता है त्रिभुज ए बी ई बराबर है त्रिभुज ए एफ सी के, और क्या है, समरूप भी है। ये क्या है, एंगल एंगल और साइड सर्वांग समता के नियम से क्या है, बराबर है। इनको सर्वांग समता के नियम से लिया गया है। अब देखिए बी ई बराबर है सी एफ के। सर्वांग समता त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बी ई ये वाला और सी ई दोनों क्या हो गए, बी ई बराबर सी ई के, यहाँ पर हमारे इस प्रकार हो गए। अब देखिए 4 ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्षलंब बी ई और सी एफ बराबर है। अब देखिए बी ई ए बी सी एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें बी ई और सी एफ, ये देखिए पूरा पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। आपका ये एंगल आ गया। अब देखिए आकृति में दर्शाया गया है कि त्रिभुज ए बी यहाँ से लिया गया ये रहा, और बराबर है ए सी एफ के। ये बराबर भी होकर क्या हो गए, समरूप भी हमारे हो गए। अब सेकेंडली क्या है, ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के, तो हमारा ए बी बराबर है ए सी के, अर्थात ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं क्या हैं आपकी, बराबर है। इतना हमें समझ में आया इस क्वेश्चन के बारे में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है आपको, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में त्रिभुज ए ई बी बराबर है त्रिभुज ए एफ सी के। प्रत्येक कोण क्या है आपका, 90 डिग्री 90 डिग्री का दिया गया है।
ए और ए क्या होगा, इसमें बराबर हो गया, दोनों में उभयनिष्ठ हो गए, दिया गया है। और बी ई बराबर क्या है, सी एफ, तो बी ई ये वाली रेखा जो संधि भाजित कर रही है, कौन सी, बी ई और सी एफ दिया गया है। अब त्रिभुज ए बी ई बराबर है त्रिभुज ए सी एफ के, और ये समरूप भी है त्रिभुज ए सी एफ के। ये क्या है, एंगल एंगल और साइड, सर्वांग समता के नियम से। अब सेकेंडली देखते हैं, ए बी ई आपका बराबर भी है और समरूप भी है ए सी एफ के, आप देख सकते हैं, और समरूप भी है। तो ए बी ई आपका ये वाला कोण आ गया, और ए सी एफ ये वाला जो कोण है ये बराबर भी हो गया और क्या हो गया, समरूप भी हो गया, ऊपर सिद्ध करा गया है इस प्रकार। अब ए बी बराबर हो गया ए सी के, ए बी बराबर हो गया किसके, ए सी के। सर्वांग समता त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कैसा है, ये ए बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं आपकी क्या हो जाती हैं, बराबर इक्वलेंट हो जाती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 5 दिया गया है, ए बी सी और डी बी सी समान आधार क्या है, बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी डी बराबर है त्रिभुज ए सी डी के, त्रिभुज ए बी डी बराबर है त्रिभुज ए सी डी के। अब देखिए ए बी डी बराबर है ए सी डी के, ए बी डी बराबर है ए सी डी के। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में हम देखते हैं, ए बी बराबर है ए सी के, ए सी के ये दिया गया है, और ए बी सी बराबर है ए सी बी के, तो ए बी सी बराबर है ए सी बी के। समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब त्रिभुज डी बी सी में हम देखते हैं, डी बी बराबर डी सी दिया गया है, तो डी बी का है हमारा, देखिए डी और बी और आपका डी और सी ये क्या है, बराबर है, डी बी और ये हो गया आपका डी सी, क्या हो गए आपके, बराबर हो गए। और त्रिभुज डी बी सी और त्रिभुज डी सी बी क्या हो गए, बराबर। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया है हमने, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर, ए बी सी प्लस त्रिभुज डी बी सी बराबर त्रिभुज ए सी बी प्लस त्रिभुज डी सी बी, ए बी डी बराबर त्रिभुज ए सी डी, दोनों क्या हो गया आपका, बराबर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 6 दिया गया है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर है ए सी, भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर ए बी है। दर्शाइए कि त्रिभुज बी सी डी एक समकोण है। अब देख लेते हैं बी सी और डी, ये देख लेते हैं हम, और ये क्या है आपका ए आ गया, और बी सी डी क्या करना है, हमें एक समकोण है ये दर्शाना है। अब देखिए त्रिभुज ए सी डी में ए बी बराबर आपका क्या है, ए सी दिया गया है जो कि, और आपका त्रिभुज ए सी डी बराबर है त्रिभुज डी के। समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होंगे, आपके बराबर होते हैं। अब क्या देखेंगे हम यहाँ पर, त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे। अब देखिए ए बी सी में ये छोटा वाला त्रिभुज है, इसमें अब आप देखेंगे क्या देखेंगे कि ए बी बराबर है ए सी के दिया गया है, और एंगल बी बराबर है एंगल ए सी बी के कोण। समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आपका बन गया। अब त्रिभुज डी बी सी में देख लेंगे हम कि डी प्लस बी और बी सी डी क्या हो गया, 180 डिग्री। एंगल ए बी सी ए सी बी और बी सी डी क्या हो गया, 180 डिग्री, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब त्रिभुज बी सी डी प्लस त्रिभुज बी सी डी क्या हो गया, 180 डिग्री। इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या आ गया, 2
BCD बराबर 180 डिग्री, और BCD क्या हो गया आपका 180 डिग्री अपॉन 2 क्या आ गया आपका 90 डिग्री। तो हमारा क्या आ गया, BCD एक समकोण है, और समकोण कितने का होता है आपका 90 डिग्री 90 डिग्री का। इतना आपको क्लियर हो गई वाली बात। अब नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A एंगल क्या है 90 डिग्री, AB बराबर है AC के, और एंगल B और एंगल C ज्ञात कीजिए। अब देखिए त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC के दिया गया है, एंगल B और एंगल C क्या है समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समीकरण बराबर होते हैं। अब त्रिभुज ABC में देखेंगे A प्लस B प्लस C क्या है 180 डिग्री, 90 डिग्री प्लस B प्लस C क्या हो गया 180 डिग्री, एंगल A क्या हो गया आपका 90 डिग्री, एंगल C क्या हो गया आपका एंगल B। अब देखिए 2B 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री क्या हो गया आपका 90 डिग्री। अब एंगल B क्या हो गया आपका 90/2 कितना आ गया 45 डिग्री। अब आ गया एंगल B, एंगल C के बराबर हो गया, कितना आ गया आपका 90 डिग्री। इस प्रकार ही क्वेश्चन समझ में आया आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, दर्शाइए कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री का होता है। अब ABC में AB बराबर AC दिया गया है, C और ये B क्या है समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ABC में AB बराबर है BC के दिया गया है, और कोण B और कोण A क्या है समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं के बराबर कोण होते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से लेते हैं, तो एंगल A बराबर एंगल B एंगल C तीनों समीकरण 3। अब ABC में देखेंगे तो तीनों योग क्या होता है 180 डिग्री, और एंगल A 180 डिग्री समीकरण 3 से। अब देखिए एंगल A क्या हो गया 180 डिग्री और A क्या हो गया 60, तो एंगल A B C तीनों क्या हो गया 60 डिग्री के आपके। तो आज हमने क्या सीखा कि हमने किस प्रकार त्रिभुज के क्वेश्चनों को किया, उनके एंगलों के बारे में अच्छे से पता किया, और उससे आधारित उदाहरणों को भी हमने इस कक्षा में किया। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए थैंक यू।